हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरे जो वीडियो होते हैं वो हेल्थ के रिगार्डिंग होते हैं, और हेल्थ को लेकर कितने सारे चैलेंजेस हैं आप सब देख ही रहे हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेल्थ को लेकर एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो आपको हेल्दी रखे। मतलब कोई ऐसा कौन सा ऐसा फार्मूला है जो हेल्दी रख सके। जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि हेल्थ को ठीक रखने का अचूक उपाय है जो अर्न फार्मूला है, EARN। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली ये फार्मूला आपके बहुत काम आएगा अगर कोई सोच ले मुझे हेल्दी रहना है। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा कि कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दे रखे हैं उस पर आप गो थ्रू कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरे से जूम सेशन भी बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपको हेल्थ टिप दे सकता हूँ, कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में रिकमेंडेड कर सकता हूँ। जो भी शरीर की परेशानी हो आपको या आपके परिवार वालों को, उसको हम नेचुरली हील कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, बात जब हेल्थ की आती है तो आप देखते हैं इतने सारे चैलेंजेस आई हैं। उसमें बात आती है जो मैंने बोला अर्न फार्मूला, EARN। तो इसकी पूरी फॉर्म के साथ हम चलेंगे और हेल्दी कैसे रह सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अर्न फार्मूला में जो सबसे पहला अक्षर है वो स्टैंड करता है ई फॉर एक्सरसाइज। और दोस्तों, आपको मालूम है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि एक्सरसाइज बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। और ये बातें हमें जब समझ में आती है जब हमारी एज 30 के ऊपर जाती है, जब हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें स्टिफनेस आने लगती है, जो कैल्शियम बॉडी का है वो इन डिक्रीज होने लगता है। कैल्शियम की कमी होने से बॉडी पेन होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, बैक पेन होने लगता है। तो एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज पहला काम तो ये करती है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेटर बना देती है। जैसा आपको मैं कई वीडियो में बताता हूँ, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में 5.5 लीटर खून होता है जो ऊपर से नीचे तक पूरे हार्ट के थ्रू, पंपिंग के थ्रू वो चलता रहता है। अगर आपका हार्ट सही काम करेगा तो सही वो खून दौड़ा जाएगा पूरे शरीर में। अगर हार्ट आपका प्रॉब्लम कर रहा है या पंप सही तरीके से नहीं कर रहा, तो वो जहाँ जहाँ खून रुकेगा वहाँ वहाँ आपके ब्लॉकेज बनेंगे। ये एक साइंस है जो बहुत डीपली में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर कहा जाता है स्वस्थ बॉडी में अगर पूरे शरीर में खून सही चल रहा है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो एक्सरसाइज का पहला फ़ायदा तो ये होता है, जब आप एक्सरसाइज करोगे हार्ट आपका सही से पंप करेगा, शरीर से जो टॉक्सिस निकलने की प्रक्रिया वो नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि शरीर से पसीना निकलेगा। आप दौड़ लगाओगे, एक्सरसाइज करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम ही जाना है आपको, जिम जाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या जो हम बहुत 30-40 के ऊपर जाते हैं तो जिम हमारे मसल्स बहुत रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। अगर आप सिंपल भी आप डेली की 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होता है। उसमें कई कैटेगरी हैं, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद एक लेटर आता है ए फॉर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है? दोस्तों, कहा तो जाता है कि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस चीज़ को मानते हो या नहीं मानते, या आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ से बहुत सारा ज्ञान दे दूंगा, या आपने कई लोगों को देखा होगा, यार ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, लेकिन सामने वाला पर्सन रिलेट भी तो करना चाहिए, उसका एटीट्यूड ये रहना तो चाहिए हेल्दी रहने का। अगर वो चाहता ही नहीं हेल्दी रहना, एक्चुअली में चाहते तो सब है, लेकिन हर काम चाहने से नहीं होता, आपको मेहनत करनी होती है। तो आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव से हट का है, और नेगेटिव में ज़्यादा फ्लो करता है हमारा दिमाग, तो अगर न्यूरो साइंस को हटा दें और अपने दिमाग को थोड़ा पॉजिटिव ले आए तो हमारा एटीट्यूड ही बहुत बेहतर हो सकता है और हेल्थ रहने में मदद कर सकता है। तो ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड हो गया। देन तीसरा लेटर है आर फॉर रेस्ट। और दोस्तों, हम कहते हैं कि मेहनत बहुत करनी चाहिए, हमें जीवन में बहुत भाग दौड़ है। आप देखते ही होंगे कि सुबह निकल जाते हैं, शाम को ड्यूटी आ रहे हैं। खासकर मैं अपना एग्जांपल अगर लूँ, सुबह 4:30 पौने 5 उठना, ड्यूटी के लिए तैयार होना, 1.5 से 2 घंटे, और दिल्ली में नॉर्मल है 1.5 से 2 घंटे आप ट्रैवलिंग में टाइम बिताते हो। फिर कॉर्पोरेट जगत की नौकरी है, 8 से 9 घंटे आपको देने, 5 डे वीक। तो घर आते आते मेरे को शाम लगभग रात हो जाती है, 7:30-8 बज जाते हैं। उसके बाद शरीर में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। और इतनी मेहनत के बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है एक छोटे से रेस्ट की। वो अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, आपके स्पाउस होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट होते हैं, उनके साथ 5 मिनट बात करके आप रेस्ट बॉडी को दे सकते हैं या थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। मैं रेस्ट का मतलब ये नहीं मानता कि बेड पे लेटना ही है आपको। रेस्ट का मतलब आपके पसंद का म्यूजिक भी हो सकता है, जैसे मैंने
परिवार के साथ बातें करने की बात बोली, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को बाहर घूमने का शौक है, कोई घर से वैसे ही निकल जाता है कि एक राउंड लेकर आ जाता हूँ, उससे भी बहुत रिलैक्स मिलता है। सब ह्यूमन बॉडी की अलग अलग कैटेगरी है, रिक्वायरमेंट है, और ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन बॉडी पे नहीं बनती। तो आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना है, क्योंकि रेस्ट से क्या होता है, हमारी बॉडी जो अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है, वो रिवाइव हो जाता है। इसीलिए भगवान ने जो नाइट का सिस्टम बनाया सोने को, बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि हम जब रात में सोते हैं तो हमारे सेल रीजेनिवेट होते हैं, और आपको पता है जब सेल्स अच्छे काम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो आर फॉर रेस्ट हो गया, रेस्ट बहुत जरूरी है। और दोस्तों इसका लास्ट लेटर है वो एन है, एन फॉर न्यूट्रिशन। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 2-3 मिनट जरूर दूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी चल कैसे रही है, आप जनरल बातें देखो कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे अंदर जो जाता है बॉडी से, वो न्यूट्रिशन बॉडी ऑब्जर्व करती है और सारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचा देती है। जिस ऑर्गन्स को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के वो पहुंचा देती है। लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, हम जनरली जो भी उठाकर खा पी लिया हम सोचता न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करना पड़ेगा और इसको थोड़ा विशेष टाइम देना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिशन, एक मैक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन में आपके विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिशन में आपके सारे जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है, ये आ जाते हैं। आप बहुत डीपली नहीं जाते, लेकिन ये 2 कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, फैट हो गए, फैट में गुड फैट की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं फूड को लेकर, मतलब जो हम खाते पीते हैं उसको लेकर। क्या क्या चैलेंजेस है, मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं पॉइंट, जिसमें हमारा हाई इंटेक हमने सॉल्ट और शुगर कर रखा है, मतलब नमक और चीनी हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रखा है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। देन फास्ट फूड बहुत अच्छी कैटेगरी आ गई हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए। आप देखते हैं आजकल के बच्चे, इवन मैं कहता हूँ बड़े भी उस सीरीज में शामिल हो चुके हैं, जो लगभग डेली बेसिस पे फास्ट फूड खाते हैं। अब फास्ट फूड में आप समोसे ले लीजिए, पकौड़े ले लीजिए, कचौड़ी ले लीजिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, वो सारी मोमोज जो आने लगे हैं। मैं ये नहीं कहता आपको नहीं खाने चाहिए, हफ्ते में 1 आध दिन चल जाता है, लेकिन एक आप कंटिन्यू उसे खाए जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है और बॉडी हील करने में सक्षम नहीं हो पाती। देन हमने जो कार्बोनेटेड बेवरेज की बात की, कोला ले रहे हैं या और कोई पैक्ड फूड ले रहे हैं, उससे बड़ा सत्यानाश हो रहा है शरीर का। देन हमारी जो फूड की क्वालिटी वो बहुत लो होती जा रही है। जैसे मैंने कहा हम फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, उसमें हम सबको मालूम है खाली टेस्ट होता है जो बाहर से हमें मिल जाता है, लेकिन और सारी क्वालिटी उसमें नहीं मिल पाती, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अगर इसके अलावा हम चैलेंजेस लाइफ के देखें, जो बहुत सारा डिपेंड करता है हमारी हेल्थ को लेकर, जो जीवन शैली है हमारी, जो डेली की लाइफस्टाइल है वो बहुत भाग दौड़ वाली हो गई, तेज हो गई। और सुबह में जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया कि सुबह से लेकर शाम तक रात हो जाती है, और ड्यूटियाँ वो 8 घंटे की दिल्ली जैसे शहर में नहीं बची, वो 9 से 10 घंटे, और ट्रैवलिंग का अगर मिलाकर देखा जाए तो 14-15 घंटे की जॉब हो गई है। तो इसमें भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने को स्वस्थ रहना एक चैलेंज हो जाता है। देन भागते हुए हम लगभग खाना खा रहे हैं। आपने कई घरों में देखा होगा, इवन आपके साथ भी होगा, सुबह आपकी मम्मी कहती है, आपकी वाइफ कहती है, अरे ब्रेकफास्ट तो कर लो, कह रहे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। बच्चों को लगभग भागते हुए हम टिफिन देते हैं, उनको जल्दी से दूध पिलाते हैं, एकदम भागते हैं। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट कर जाती हैं और हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा चीज़ों को डाइजेशन करने में सक्षम है, वो भागा दौड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देन हम एक अपना खाना स्किप करते, जो हम मील है वो स्किप करने की आदत हो गई। कि जैसे मैं अपने ऑफिस का एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस कलीग के साथ काम करता हूँ वो पहले 1:30-2 बजे तक लंच कर लेता था, लेकिन अब वो 3:30-4 बजे जाता है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि क्या दिक्कत है तो कह रहा काम बहुत ज़्यादा है। मैं दोस्तों ये मना नहीं कर रहा कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम से काम खाना
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहता हूँ खाने की क्वालिटी से भी ज़्यादा उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी आंतों को, जो बड़ी आंत है खासकर, उसको आदत पड़ जाती है टाइमली खाना लेने की, अगर हम 12:30-1 बजे खाना खाते थे पहले और हमने 3-4 बजे उसे शिफ्ट कर दिया है, तो आंतें डिस्टर्ब हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है खाने को कब डाइजेशन करना है, कब क्या करना है। तो ये बहुत होने लगा आजकल, जो स्किप कर जाते हैं खाना, खाना छोड़ ही देते हैं लगभग, टाइमिंग का भी इशू हो गया। देन जो हमारी कंट्री में कह लें या हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता जा रहा है। इवन हमारे फेफड़ों को, जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अभी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, अगले 5 से 10 सालों में ज़्यादातर लोग फेफड़ों की बीमारी से डेथ होगी, जिनकी जो म्यूकस बन जाता है, ये कैविटी बन जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो ये सारी पॉल्यूशन से हो रही है, उस कैटेगरी में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे। और दोस्तों इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बार हो जाता है हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, लेकिन एक्सरसाइज ना करना हमें 40 साल के बाद याद आता है, जब हमारे कमर में दर्द होने लगता है, हमारे जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, हमें ये लगता है किसी चीज़ की कमी हो गई। लेकिन एक्चुअली में एक्सरसाइज से आपके जॉइंट्स की ऑयलिंग हो जाती है, क्योंकि भगवान ने नेचुरली शरीर में, जोड़ों में एक लिक्विड दे रखा है जिसे हम कार्टिलेज वगैरह कहते हैं, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड बहता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बीमार कर रही हो। लास्ट मोमेंट पे आप डॉक्टर्स पे निर्भर हो जाते हो, हॉस्पिटल के बेड पे जाते हो, तब आपको ध्यान आता है कि हमने कितनी सारी चीज़ें गलत की। तो दोस्तों अगर आपको हेल्दी रहना है, तो ये अर्न फार्मूला आपको याद रखना है, EARN, यानी कि एक्सरसाइज भी करनी है, एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना है, रेस्ट भी प्रॉपर करना, और देन न्यूट्रिशन पे, जो आजकल का बहुत ज़्यादा चैलेंज है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। और न्यूट्रिशन के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अपनी सप्लीमेंट सीरीज़ में मैं कहता हूँ कि हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट, जो बॉडी को चाहिए वो आजकल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सप्लीमेंट डाइट पे जाते हैं। और आप भी अगर ऐसी सप्लीमेंट डाइट को कंफर्म या लेना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले बताया, लिंक दे रखे हैं, आप मुझसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और शरीर में किसी भी प्रॉब्लम को, अगर शरीर में न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है, वो चाहे आपकी सूखी रोटी से भी मिल रहा है, देन वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिल रहा तो ये डेफिशिएंसी बनती जाती है और आगे बहुत परेशान करने वाली है। आपको डॉक्टरों के चक्कर लगवानी है और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। और मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि हमें हॉस्पिटल जाने से डर नहीं लगता, एक्चुअली में उसके बिल से डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर या वो जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुंह फाड़ के पैसे मांगता है। तो इन चीज़ों से बचे रहें। जो मैंने ये फार्मूला, अर्न फार्मूला बताया है, इसको थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कीजिए, अपनी लाइफ में डालिए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत काम करता है। बहुत ही जल्दी मैं और अच्छी क्वालिटी के वीडियो लाऊंगा, जो हेल्थ से भी रिलेटेड होंगे, वेल्थ से भी और बिजनेस से भी रिलेटेड है। तो इस वीडियो को एंड करते ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।